निराश है, हम भी निराश है, यही तो कहता है हर चेहरा। जी हाँ, हर जगह निराशा, नकारात्मकता, उदासी, अकेलापन, अवसाद, नफरत, घृणा। जी हाँ, 14-15 साल के बच्चे भी अवसाद से घिरे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या आज से पहले निराशा, नकारात्मकता, चुनौतियां नहीं थी? आज के मुकाबले कई ज्यादा थी। हमने महाभारत, रामायण को देखा है, पढ़ा है। हम सब जानते हैं माता सीता, रामचंद्र, द्रौपदी, पांचों पांडवों ने कितने संघर्ष किए अपने जीवन में, और उन संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ चले। उनके पास उपाय थे, लेकिन आज हम लोगों ने सब दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम उन दरवाजों को खोलना ही नहीं चाहते। हम ये सोचते हैं कि मेरे ही जीवन में सबसे ज्यादा दुख है, मैं ही सबसे दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। इन सब चीजों से हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को गंवा देते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, वह खुशहाल जिंदगी जीता है, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। उन परेशानियों से लड़ने की बजाय वो निराश होने लगता है। इनकम टैक्स का खतरा, फीस का बढ़ जाना बच्चों का, और मेहमानों का आना जाना, दवाइयों का खर्चा, बीमारी का खर्चा, उसकी कमाई उतनी नहीं होती जितने की खर्चे हो जाते हैं, जिससे वह परेशान होने लगता है। एक दिन उसका बेटा आता है और कहता है, पापा पापा मुझे होमवर्क करा दो। तो वह व्यक्ति उसे दूर कर देता है, बोलता है अभी जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो, मैं कितना परेशान हूँ, दिखता नहीं क्या? ऐसा कहकर बच्चे को भगा देता है। बच्चा अपना होमवर्क करके सो जाता है। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति उसके पास जाता है तो देखता है वहाँ एक होमवर्क रहता है, जिसमें बच्चे ने निबंध में लिखा होता है कि जब मेरे पापा, खुशियों के ऊपर निबंध लिखना होता है, उसमें लिखा होता है कि जब मेरे पापा कभी परेशान होते हैं तब मुझे डांट देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे प्यार करते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। जब मेरी परीक्षाएं आती है तब मैं थोड़ा घबरा जाता हूँ, लेकिन जब परीक्षा के बाद छुट्टियां आती है तो मैं खुश हो जाता हूँ। तब उस व्यक्ति को समझ में आता है कि जीवन में खुशियां भी है तो दुख भी है। दुख है तो खुशियां आएंगी ही। उसके मन में उसे एक शिक्षा मिल जाती है कि हम अपने पलों को ऐसे विचारों से मुक्त करें जिससे हमारी खुशियां अधूरी रह जाती है। निराशा को मिटाने के और भी कई उपाय हैं जो मैं आपको पॉइंट्स के माध्यम से बताऊंगी। पहला, मेडिटेशन करें, जो आज से पहले हमारे बुजुर्ग करते थे। जैसे खाना पीना जरूरी है, वैसे ही मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जिससे हमें अनुभूति होती है कि हमने आज क्या किया, हमको कल क्या करना है, हमको क्या नहीं करना चाहिए था, हमने कैसे कैसे विचारों को आज अर्जित किया। जब हम ऐसा अनुभव करने लगते हैं तो हमारे जीवन से निराशा धीरे धीरे मिटने लगती है। दूसरा, पौष्टिक और शुद्ध आहार का चयन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दिन भर शराब पीने लग जाए तो उसके जीवन में कलह, अशांति आएगी ही। उसके कारण उसे निराशा मिलती है। तीसरा, कम और चुनिंदा लोगों को मित्र बनाए। किसी महान व्यक्ति का कहना है कि यदि मैं किसी के मित्र से मिलूं तो मैं उस व्यक्ति
का जीवन बता सकता हूँ जिसका वह मित्र है। तो मित्र जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। चौथा, ऐसे व्यक्ति को से हरदम बचना चाहिए जो हमें नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, जो इसी ताक में रहते हैं कि इसको कैसे नीचा गिराया जाए। हमारी अच्छाइयों को भी जो नीचा गिराने का प्रयास करे, उससे बचना चाहिए। पांचवा है, अपनी खुशियों की चाबी किसी और को ना दे। जैसे यदि हम कहीं जा रहे हो तो किसी ने हॉर्न के ऊपर हॉर्न लगा दिया, हम परेशान हो जाते हैं। 2-4 गाली देने के बाद में भी हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, न कि हम उस पल की खुशियों को भी उसके कारण हम खो देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छठा है, अपने वातावरण को हमें शुद्ध बनाना चाहिए। जब शुद्ध वातावरण मिलता है तो हम आनंदित होने लगते हैं। तो ऐसे कई उपाय हैं जिससे हम नकारात्मकता को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना सोचे कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ, जीवन में दुख है तो सुख है, और ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे हम निराशा से बच सकते हैं।